बांग्लादेश भारत ने बनाया था। अगर वहाँ हिंदुओं पे अत्याचार होता तो मेरा ये कहना है भारत सरकार से बांग्लादेश पे हमला कर देना चाहिए इजराइल के साथ और भारत में मिला के हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। जब तक ये भारत देश में हिंदू जिंदा है, भारत को ना कोई तोड़ सकता ना कोई मोड़ सकता। अगर भारत के हिंदुओं ने अगर ये ठान लिया तो इनके आगा भी इनको नहीं बचा पाएंगे। ये बहुत दुखद है और सारा भारत देश इसके खिलाफ है और हम चाहते हैं सरकार से कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसको जो है पूरा निर्णायक मोड़ पर लाया जाए। इसको जो है बांग्लादेश को हिंदुस्तान में मिलाया जाए। भारत को कोई तोड़ ही नहीं सकता, कोई माइक लाल है ही नहीं कि जो भारत को तोड़ सके। भारत इतना सक्षम है कि हर एक देश को निपटा सकता है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बांग्लादेश से जो आगजनी और हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं उसको लेकर दिल्ली वाले क्या सोचते हैं। राजधानी दिल्ली में हम मौजूद हैं और मेरे साथ बात करने के लिए जो दिल्ली वाले हैं उनसे सीधे बातचीत करेंगे। जिस तरह की सर वहां से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं हिंसा और आगजनी की, कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, कैसे ये सारी चीजें देख रहे हैं और क्या सोचते हैं इसके बारे में? भाई मेरा नाम जगबीर सिंह परमार है, मैं तांडव सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बांग्लादेश से आए दिन कोई ना कोई तस्वीरें आती हैं, लेकिन जो कल जो हमारे हिंदू भाई को जिंदा जला दिया गया है, इससे भयानक तस्वीर कुछ नहीं हो सकती और भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। बांग्लादेश भारत ने बनाया था। अगर वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार होता तो मेरा ये कहना है भारत सरकार से बांग्लादेश पर हमला कर देना चाहिए इजराइल के साथ और भारत में मिला के हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। बांग्लादेश में बैठकर लोग भारत को अलग करने की बात कर रहे हैं वहाँ पे, कैसे ये बयान को? भाई जब तक ये भारत देश में हिंदू जिंदा है, भारत को ना कोई तोड़ सकता ना कोई मोड़ सकता। अगर भारत के हिंदुओं ने अगर ये ठान लिया तो इनके आगा भी इनको नहीं बचा पाएंगे। क्या नाम है सर आपका? भगवान शुक्ला। भगवान जी, जिस तरह से जो तस्वीरें वहाँ पे निकल कर आ रही हैं, लगातार हिंदुओं पर जो अत्याचार है वो अभी भी हो रहा है। पिछले साल भी इसी तरह की तस्वीर आ रही थी, अब ये इसी तरह की तस्वीर एक बार फिर से आने लगी है। क्या सोचते हैं इससे? ये बहुत दुखद है और सारा भारत देश इसके खिलाफ है और हम चाहते हैं सरकार से कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसको जो है पूरा निर्णायक मोड़ पर लाया जाए। इसको जो है बांग्लादेश को हिंदुस्तान में मिलाया जाए। भारत को तोड़ने की बात जो है वो बांग्लादेश में हो रही है। भारत ने ही बांग्लादेश को बनाया, वहाँ पर बैठकर लोग जो है वो तोड़ने की बात कर रहे हैं। भारत को कोई तोड़ ही नहीं सकता, कोई माइक लाल है ही नहीं कि जो भारत को तोड़ सके। भारत इतना सक्षम है कि हर एक देश को निपटा सकता है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा स्वतंत्रपाल सिंह है। स्वतंत्रपाल जी, जिस तरह की तस्वीरें वहाँ से बांग्लादेश से आ रही हैं आप भी देख रहे होंगे, पिछले साल भी कुछ इसी तरह की तस्वीर थी, लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था। इस बार भी इसी तरह की जो तस्वीर आ रही है हिंदुओं पर अत्याचार जो भी हुआ है इस पर एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट सरकार को, ठीक है जी। और हमें ये जात पात छोड़ के हमें एक हो जाना चाहिए और इसका प्रॉपर तरीके से विरोध करना चाहिए और इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? ओमवीर। ओमवीर जी, जो तस्वीरें निकल कर आई भारत को तोड़ने की बात जो है वो बांग्लादेश में बैठे लोग कर रहे हैं। बांग्लादेश को कहीं ना कहीं अलग स्वतंत्र कराने में भारत का बड़ा योगदान था और इस तरह की जो तस्वीर निकल कर आती है, क्या सोचते हैं? ये घटना बहुत दुखी करने वाली है, विचलित करने वाली है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुओं को एकता दिखानी चाहिए और भारत सरकार को भी इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कुछ और भी लोगों से बातचीत। क्या नाम है? मेरा नाम अमित राठौर है और जिस तरह की निंदनीय घटना हुई है और मेरा मानना है इस तरह की कोई भी हरकत इस तरह से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अब आज की जो लोग हैं, लोगों की जो सोच है, उसके बावजूद ये जो काम हो रहा है, इस तरह से ये काम नहीं होना चाहिए था। बट जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और सरकार को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बांग्लादेश में बैठकर लोग भारत को तोड़ने की बात करते हैं। भारत ने ही कहीं ना कहीं बांग्लादेश को जो आज़ाद कराया, उसके बाद इस तरह की बातें बांग्लादेश में बैठकर लोग जो बोलते हैं, तो क्या लगता है आपको? तोड़ना जोड़ना ये तो सब प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, बट एक इंसान इंसानियत होने के नाते किसी इंसान को जिंदा नहीं जलाना चाहिए था। और मैं एक ही मेरी अपील है सभी तमाम भारतवासियों से, भारत सरकार से, कि अब जो वक्त आ गया है वो एकजुट होने का आ गया है, क्योंकि मुट्ठी रहेगी तो बंद, वह लाख की और खुल गई तो खाक की। तो हम सब हिंदुओं को एक होकर के आगे आना ही पड़ेगा। मेरा नाम गौरव है। गौरव जी, जो तस्वीरें निकल कर आई आपने भी देखी होगी, सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल जो तस्वीरें वो निकल कर आ रही हैं। बांग्लादेश में बैठकर लोग भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। कैसे आप ये सारी चीज़ देखते हैं और भारत सरकार को क्या करना चाहिए? मैं तो बस यही बोलूँगा, भारत सरकार को यही बोलूँगा कि भाई जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और हिंदुत्व को भाई जितना से ज़्यादा जोड़ पाए ना भाई जुड़ना चाहिए। हम लोग ही आवाज़ नहीं उठाएंगे तो भाई कौन उठाएगा? हमारे भाइयों के साथ इतना बुरा हो रहा है भाई, जिंदा जला रहे हैं भाई। इंसानियत कहाँ गई है लोगों की, पता ही नहीं यार। बस गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए और इसी बात में मैं कहूँगा भाई सारे हिंदू एक साथ बोलेंगे भाई, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, तो जो दिल्ली वाले हैं उनका यही कहना है कि जो बांग्लादेश में तस्वीरें निकल कर आ रही हैं उस पर भारत सरकार को कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है, जो एक्शन है वो लिया जाना चाहिए और इसके साथ साथ जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं उस पर अपना विरोध भी जता रहे हैं। दिव्यांकर तिवारी, एनडीटीवी इंडिया, दिल्ली।